हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बहुत अफोर्डेबल प्रोडक्ट से ब्राइडल मेकअप करना सिखाऊंगी। सबसे पहले फेस को मैंने अच्छे से क्लीन किया है। मैंने एक नॉर्मल सा वेट वाइप यूज़ किया है। क्लीन करने से क्या होगा कि जो पहले से भी डर्ट था या जो भी प्रोडक्ट लगाया होगा क्लाइंट ने, उसको अच्छे से रिमूव करना है, नहीं तो आपका मेकअप ग्रे होगा। उसके बाद मैंने टोनर यूज़ किया है। मैंने नॉर्मल रोज़ वाटर ही यूज़ किया है। उसके बाद मैंने सेटाफिल का क्रीम लगाया है, क्योंकि मेरी जो क्लाइंट थी उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई थी और बहुत ज़्यादा इनका क्या था कि बहुत ज़्यादा पिगमेंट थी, लाइक ये टैनिंग थी इनकी स्किन पे। तो मैंने अच्छे से उन पे सेटाफिल क्रीम लगाया और स्पेशली आप देख रहे हो कि मैं अंडर आई को बहुत अच्छे से मसाज कर रही हूँ। क्रीम में आपको ये ध्यान रखना है कि अंडर आई पे अगर क्रीम अच्छे से लगाओगे तो कभी भी पैची नहीं होगा अंडर आई पे। उसके बाद मैंने स्विस ब्यूटी का लाइट कलर का कंसीलर से आई बेस रेडी किया है। मैंने पूरी आईज पे अच्छे से लगा दिया है और उसके बाद मैंने ब्लेंड करके पाउडर से लॉक किया है। मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए मैं रीज़नेबली यूज़ करती हूँ। अभी मैं स्विस ब्यूटी के आई शेडो पैलेट से मैं इनका आई मेकअप कर रही हूँ। लाइट ब्राउन कलर से मैंने ट्रांजिशन क्रिएट किया इनकी आईज़ पे, दोनों आईज़ पे मैं साथ साथ कर रही हूँ, आप देख सकते हो। उसके बाद मैंने एक मरून और ब्राउनिश मिक्स एक कलर था, उससे मैंने आउटर कॉर्नर किया है, क्योंकि इनके लहंगे का कलर वही था तो मैं कुछ वैसा क्रिएट करना चाह रही थी आई मेकअप। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, लाइक मैं नॉर्मल ही रखती हूँ। मैंने 2-3 कलर लिया, लाइक एक पर्पल था और एक पिंकिश और मरून, तीनों को मिक्स करके मैंने आउटर कॉर्नर किया है। उसी पैलेट से मैं सिल्वर कलर से, सिल्वर शिमर था, उससे मैं इनर आइज़ पे डेप्थ क्रिएट कर रही हूँ, क्योंकि ब्राइडल मेकअप है तो थोड़ा सा शिमर तो ज़रूरी होता है। बीच में मैं गोल्डन और एक और कलर लाइक कॉपर मिक्स था, उसको मैंने अपने फिंगर से बीच में लगाया आईज़ पे। अभी आप देखना, अभी मैं सिल्वर लगाई थी, अब मैं गोल्डन और कॉपर मिक्स से उसी पैलेट, सेम स्विस ब्यूटी के आई शेडो पैलेट से ही मैं ये भी कर रही हूँ। मैंने दोनों आईज़ पे ही लगा दिया है। अब मैं ग्लिटर ग्लू लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे ग्लिटर लगाना है तो वो अच्छे से स्टिक करे, इसलिए पहले ग्लू लगाते हैं। तो मैंने ग्लू लगाया और उसके बाद से ये मैंने पिगमेंट लगाया। अगर आपको प्रोडक्ट की और नॉलेज चाहिए या कुछ पूछना है तो आप ये जो इंस्टा पेज है मेरा, कीर्ति सिंह मेकअप स्टोरीज से पूछ सकते हो। अभी जो मैंने काजल लगाया वो भी बहुत ही अफोर्डेबल है, बहुत ही अच्छा काजल है। इवन आप मेरे पेज पे देखोगे, लाइक जो मेरा इंस्टा पेज है उस पर मैं अधिकतर ग्रीन काजल यूज़ करती हूँ, तो इसी का मैं यूज़ करती हूँ। उसके बाद से मैंने सिर्फ लेसेस लगाया और कुछ भी नहीं किया है। अभी पहले मैं स्किन प्रेप कर देती हूँ, फिर आई मेकअप करती हूँ, उसके बाद मैं बेस स्टार्ट करती हूँ। मेरी क्लाइंट की टैनिंग थी तो मैंने फिर से एक बार मॉइस्चराइज़र लगाया था फेस को अच्छे से करने के लिए, एंड अब मैं करेक्शन कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने डर्मा की पैलेट से इनके स्किन से डार्क कंसीलर से मैंने करेक्ट करने स्टार्ट किया है। टैनिंग थी इसलिए मैं ज़्यादा फेस कवर कर रही हूँ। जनरली मैं ऐसा करती नहीं हूँ, बट जब क्लाइंट की डिमांड होती है, उनकी फेस की डिमांड होती है, तो उसके अकॉर्डिंग करना पड़ता है। तो इनके तो टैनिंग थी और डिस्कलरेशन था, इसलिए मैंने पूरे फेस पे अच्छे से मैंने डर्मा की पैलेट से इनके स्किन से 2 शेड डार्क से मैंने पूरे फेस पे अच्छे से करेक्ट किया है। मैं जनरली प्राइमर कम लगाती हूँ, क्योंकि प्राइमर ज़रूरी नहीं होता है कि हर बार आपके स्किन को नीड हो ही। स्किन आप पहले स्किन देखो, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट लगाया करो। मैंने पूरे फेस पे अच्छे से करेक्शन किया है, उसके बाद ब्लेंड किया है। अब मैं फॉरएवर 52 का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। मैंने 2 शेड मिक्स किया है और अब मैं वो उनके पूरे फेस पे, बहुत ज़्यादा मैं गोरा नहीं करती हूँ, मैं स्किन टोन ही रखती हूँ। क्लाइंट की भी यही डिमांड थी कि उनको स्किन टोन चाहिए था, तो मैं पूरे फेस पे फॉरएवर 52 का फाउंडेशन लगा रही हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे इंस्टा पेज पे पूछ सकते हो, कीर्ति सिंह मेकअप स्टोरी, आप वो फॉलो कर लो। मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, मैं अधिकतर शॉर्ट्स वीडियो और पूरी ट्यूटोरियल अपलोड करती हूँ। मैंने पूरे फेस पे अच्छे से फाउंडेशन लगाया है, मैं ब्रश से लगाती हूँ, तब तक थोड़ा ड्राई भी होता है, तो उसके बाद मैंने ब्लेंड किया है। अभी मैं फॉरएवर 52 का ब्लशर लगा रही हूँ, आप देख सकते हो ये फॉरएवर 52 का है। उसके बाद मैं कंसीलर लगा रही हूँ, स्विस ब्यूटी का लाइट जो शेड होता है वो मैं कंसीलर लगा रही हूँ। ब्लशर को मैंने ब्लेंड कर दिया था। अब ये मैं हाइलाइटिंग के लिए कंसीलर लगा रही हूँ। इसको मैं, देखो आप, आईज़ के नीचे मैं छोटा ब्लेंडर जनरली यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो अभी मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ।
जो भी अंडर आई एंड जो भी मैंने कंसीलर लगाया है हाइलाइटिंग के लिए। आप देख सकते हैं इनका फेस बहुत ज़्यादा गोरा नहीं हुआ है। अभी ज्वेलरी और दुपट्टा के बाद आप लोग देखोगे बहुत ही अच्छा आया था। अब मैं अच्छे से पूरे फेस पे जहाँ जहाँ हाइलाइटर लगाए थे वो ब्लेंड किया और अब मैं पाउडर से लॉक कर रही हूँ। पाउडर से लॉक करने के लिए मैंने मार्स का ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ किया है। इसमें 2-3 शेड्स आते हैं, सॉफ्ट, लाइट और ट्रांसलूसेंट। उसके बाद अब मैं कॉन्टोर कर रही हूँ। कॉन्टोर मैं फॉरएवर 52 की पैलेट से कर रही हूँ। मेरे पास वही पैलेट है और मुझे अच्छी लगती है। उसमें आपको सारे शेड्स मिल जाएंगे, हर स्किन टोन पे जाता है। तो उस पैलेट से मैं कॉन्टोर कर रही हूँ। क्लाइंट को बहुत ज़्यादा इनको नीड नहीं थी कि बहुत ज़्यादा करो, तो मैं लाइट लाइट ही कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत पतली थी, ऐसा डबल चिन वगैरह नहीं था। नोज़ पे इनको थोड़ी सी नीड लग रही थी, तो फिर मैंने नोज़ पे अच्छे से कॉन्टोर किया था इनके फेस पे। और इनको कहीं भी नीड नहीं थी एज सच कॉन्टोर की, बस नोज़ पे हल्की सी थी, तो मैंने उसी पैलेट से इनका कॉन्टोर किया है। अब मैं ब्लशर यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास आई मैजिक की ब्लशर पैलेट है, मैं वही यूज़ करती हूँ। जनरली आप क्या क्या करो कि फ्रंट पे ब्लशर लाइट लगाया करो और पीछे के साइड ज़्यादा लगाया करो, तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छा लुक देता है। और ये इनको बहुत सटल सा चाहिए था, तो मैं लाइट कलर ही ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। ब्लशर में भी कॉन्टोर भी मैंने लाइट ही किया था। उसके बाद अब मैं आईब्रोज़ कर रही हूँ। आईब्रो के लिए मैं यूरोप गर्ल का एक पोमेड है, आईब्रो पोमेड। अगर आपको चाहिए होगा लिंक या प्रोडक्ट तो आप इंस्टा पे मुझे डीएम कर देना, मैं आपको सेंड कर दूँगी। तो अब मैं आईब्रोज़ कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा है, पिगमेंटेड है और मतलब नेचुरल लुक देता है। मैं बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं करती हूँ, वैसे भी आईब्रोज़ ब्लैक नहीं करनी चाहिए। जो हमारे हेयर का कलर होता है वो ब्राउन में होता है, तो कभी भी ब्लैक आईब्रो नहीं यूज़ करना चाहिए, ब्लैक पेंसिल नहीं यूज़ करना चाहिए आईब्रोज़ के लिए, तो बहुत बेकार लुक देता है। अब मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। हाइलाइटर मैं पैक का यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास एक छोटा सा पैक का हाइलाइटर है, वो बहुत ही अच्छा है। शैम्पेन शेड है ये, मैक्सिमम स्किन टोन पे जाता है। ये बहुत ज़्यादा बेकार लुक नहीं देता है, नेचुरल इफ़ेक्ट देता है। अब मैं लिप लाइनर से इनके लिप्स को बहुत अच्छे से शेप दे रही हूँ। इसके लिए मैंने हिलेरी हुडा का लिप लाइनर यूज़ किया है। इसका भी शेड अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर देना, मैं आपको लिंक भेज दूँगी। बट मेरी ब्राइड को थोड़ा सा डार्क लिपस्टिक चाहिए था, तो मैंने इनको लास्ट में मरून और रेड मिक्स करके थोड़ा डार्क शेड की लिपस्टिक दी है। जनरली कोई कोई लोग बहुत ज़्यादा डार्क पसंद करते हैं, लहंगा भी ऐसा ही था इनका। उसके बाद मैंने एक बिंदी लगाई है। बिंदी लगाने के बाद मैंने स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर यूज़ किया और आप लुक देख सकते हो, बहुत ही प्यारा ये लुक आया था इनका।